इरीडा के बारे में सवाल है मृणाल कांति जी का, और इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं, 180 का इनका भाव है, लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। क्या करें? क्या करें? अभी भी ठीक ठाक है। आपने 180 पे लिया है। लॉन्ग टर्म व्यू देखिए, सेक्टर कंपनी सब अच्छी है। ग्रोथ भी फिर से बीच में ठीक आ गया था ना। 20% का से ज़्यादा का तो मुझे लगता नहीं कि इसमें इश्यू होना चाहिए। रिजल्ट भी आ गया है और रिजल्ट भी ठीक ठाक, रिजल्ट ठीक है, मेरे सेल्स पे ठीक ठाक है और नेट प्रॉफिट पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो रिजल्ट ठीक दे रहा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दो तरीके से इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी सेक्टर सब कुछ अच्छा है, एक ही कंसर्न है इस चीज़ में, उसका है वैल्यूएशन। लेकिन आप जो पूरे पैटर्न को देखेंगे ना, ये कम्प्लीटली अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे जा रहा है। अब इसके हिसाब से अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो बनेगा, मुझे लगता है उसके हिसाब से 200 के आसपास सपोर्ट बनना चाहिए। 2 रीज़न है मेरे पास इसके लिए, रादर 3 रीज़न। पहला कि 225 के आसपास से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। एक तो 50 डीएमए भी है और क्लस्टर भी है। दूसरा, इसने ब्रेकआउट लिया था 210 के ऊपर में ऑलमोस्ट, और हाँ, क्लोजिंग ब्रेकआउट 205 के ऊपर ही है, तो दूसरा सपोर्ट वहाँ से आ जाना चाहिए। तीसरा, बाकी डीएमएस भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इसलिए मेरा ऐसा अंदाजा है कि 200 टू 225 एक तो आपको सपोर्ट जोन भी आ जाना चाहिए। प्लस इस ग्रोथ में अभी का क्लोज है इसका 237, तो अगर 10% आप इसको नीचे देखते हैं तो करीब करीब हो गया 200, और उस केस में आप पी को लेके जाएंगे करीब करीब 43, और इसके ग्रोथ रेट के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं मल्टीपल। ग्रोथ रेट तो अच्छा खासा चल रहा है हर साल का, तो फिर भी मैं कहूँगा कि कितना भी कहें तो ये ट्रेलिंग बेसिस पे 35-40 के रेंज के नीचे मल्टीपल तो नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता। 200 के आसपास इसको रीवैल्यूएट करना चाहिए, बिकॉज़ वहीं पे जाके या तो इसके अर्निंग्स के कारण उसके बाद उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, या अगर अर्निंग्स पे कंसर्न आएगा तो फिर वो परमानेंटली 200 चले जाने चाहिए। मुझे अभी तक ये देख के अर्निंग से लगता है, सारे पैरामीटर्स लगता है कि 200-220 के रेंज में रुक जाना चाहिए। फिर भी शेयर महँगा रहेगा, लेकिन ग्रोथ आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, इसलिए महँगा फिर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 200-220 का रेंज देखिए और फिर इवैल्यूएट कीजिए। अब आपने जहाँ पे खरीदा है, आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, आपका डिसीजन है। कितना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, देन मेरे हिसाब से 230 के 225 के नीचे का क्लोज़ पे करेक्शन 10% का और हो सकता है, तो आप उस हिसाब से पोज़ीशनिंग करें। आपका जो प्रॉपर ट्रेंड है नेगेटिव 200 के नीचे हो सकता है, तो आप अगर वहाँ तक वेट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से डिसीजन लीजिए। जो आपके मेथड में, आपके रिस्क रिवार्ड के मेथड में आता है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। 200 तक भी इसका ट्रेंड खराब नहीं